तो आज हमारे पास जो ये आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स हैं, ये सब क्रिकेट इतिहास के एक बहुत ही यादगार लम्हे के बारे में है। मतलब हेडलाइंस तो हम सब ने देखी, पर आज हम थोड़ा गहरा उतरेंगे, है ना, इन सोर्सेस के साथ, और समझेंगे कि विराट कोहली के उस 52वें वनडे शतक का असली मतलब क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो सिर्फ एक और सेंचुरी नहीं थी, ये एक ऐसा मोमेंट था जिसके बारे में मतलब सालों तक बात होगी। हाँ, ये सिर्फ सचिन का रिकॉर्ड टूटने की कहानी नहीं है, ये वनडे क्रिकेट के खेलने का जो तरीका बदला है ना, ये उसकी भी कहानी है। तो चलिए उस पल में वापस चलते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि माहौल एकदम इलेक्ट्रिक था। रांची का मैदान, दक्षिण अफ्रीका की टीम सामने। हाँ, और विराट कोहली 99 पर। मतलब सबको पता था कि अगला एक रन बस इतिहास बनने वाला है। और मजे की बात यह है कि उस एक रन तक पहुंचना उतना आसान था नहीं। इन रिपोर्ट्स में भी यही लिखा है कि पिच थोड़ी स्लो थी। अच्छा। हाँ, गेंद रुक कर आ रही थी और बीच के जो ओवर्स थे उसमें साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स ने रन बनाना बहुत मुश्किल कर दिया था। कोहली ने अपनी पहली 50 बनाने में भी आई थिंक करीब 70 गेंदें ले ली थी। वो बस पारी को संभाल रहे थे। और यहीं पर ये बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि फाइनल स्कोर तो था 120 गेंदों पर 135 रन। बिल्कुल। वो तो बिल्कुल अलग कहानी है। तो ये गियर शिफ्ट कैसे हुआ? यही तो उनकी खासियत है। एक बार नजरें जम गईं तो बस फिर उन्होंने गियर ही बदल दिया। अगले 85 रन सिर्फ 50 गेंदों में। आप सोचिए। क्या बात है। और सोर्सेज में एक शॉट का जिक्र बार बार है। वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो छक्का लगाया था उन्होंने, हाँ हाँ, मुझे याद है। वो सिर्फ छक्का नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था। और बस उसी पल से मैच का मोमेंटम पूरी तरह से भारत की तरफ आ गया और हम 349 तक पहुंचे। और फिर वो पल आया, 52वां वनडे शतक। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन यहीं पर वो बहस शुरू हो जाती है ना, जो हमेशा होती है। हाँ, वो तो होनी है कि सचिन ने जिस दौर के गेंदबाजों का सामना किया, अकरम, वकार, वॉर्न, वो एक अलग ही लीग थी। तो इस ग्रेटेस्ट की बहस में ये कितना मैटर करता है? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका कोई सीधा जवाब है नहीं। सोर्सेज भी मतलब दोनों तरफ की बात करते हैं। एक तरफ हाँ, वो दौर तेज गेंदबाजों का था, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। पर आज का क्रिकेट भी एकदम अलग है। 3 पावर प्ले, फील्डिंग की पाबंदियां और T20 की वजह से जो आक्रामकता आई है बैटिंग में, तो ये अपने आप में एक अलग चैलेंज है। कोहली की ग्रेटनेस इसमें है कि उन्होंने फिटनेस और रनिंग बिटवीन द विकेट्स को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। तो मतलब सेब और संतरे वाली बात हो गई। बिल्कुल। दोनों अपने अपने दौर के बेजोड़ मास्टर हैं। और उस दिन मैदान पर जो जुनून था वो तो कमाली था। एक फैन सिक्योरिटी तोड़कर उनके पैर छूने आ गया। हाँ, वो दिखाता है कि ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये लोगों के लिए एक बहुत इमोशनल पल था। और कोहली का खुद का सेलिब्रेशन भी उतना ही पैशनेट था। वो हवा में छलांग, वो मुक्का, ये बताता है कि इतने साल, इतने रिकॉर्ड्स के बाद भी उनके अंदर की आग कम नहीं हुई है। तो जब हम ये सब कुछ एक साथ रखते हैं, मतलब पिच की मुश्किल, पारी की रफ्तार, रिकॉर्ड का दबाव और मैदान का इमोशन, तो इस एक इनिंग्स का सार क्या निकलता है? ये उनकी लेगेसी के बारे में क्या कहता है? ये यही बताता है कि कोहली ने सिर्फ सचिन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, उन्होंने उस रिकॉर्ड तक पहुंचने का तरीका ही बदल दिया है। अच्छा। सचिन ने अपना रिकॉर्ड बनाया था स्थिरता और तकनीक पर। कोहली ने उसे बनाया है आक्रामकता, बेजोड़ फिटनेस और प्रेशर में हावी होने की कला से। तो ये सिर्फ एक रिकॉर्ड का टूटना नहीं है, ये वनडे क्रिकेट के इवोल्यूशन का सबूत है। तो मतलब ये पारी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक चैंपियन खिलाड़ी अपने खेल को समय के साथ बदलता है और एक नया बेंचमार्क सेट करता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब कोई एथलीट अपने खेल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देता है, वो शिखर जहां पहुंचना नामुमकिन सा लगता था, तो उसके बाद उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा कहां से मिलती है? क्या ये सिर्फ नए रिकॉर्ड बनाने की भूख है, या फिर खेल के प्रति एक ऐसा गहरा लगाव जो हर उपलब्धि से कहीं ज्यादा बड़ा है?